जंगल में एक कहावत बहुत मशहूर है, जिसका दोस्त जंगल का राजा शेर हो उसको कभी भूख की चिंता नहीं रहती, लेकिन पेट की भूख के आगे बड़ी बड़ी दोस्ती भी घुटने टेक देती है। यह कहानी है एक ऐसे अकाल की जहाँ भूख ने सही गलत की पहचान मिटा दी, और एक ऐसी चाल की जिसने पूछा, दोस्ती बड़ी होती है या पेट की आग। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो हैं पर समझ में नहीं आते। इस जंगल में भी एक ऐसा ही रिश्ता था, शेर और चीते का। शेर जंगल का राजा, भारी शरीर, गहरी दहाड़ और ऐसा रुतबा कि बाकी सभी जानवर दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। और चीता तेज, शांत, कम बोलने वाला, न दहाड़ न घमंड, बस अपनी चाल में भरोसा। किसी को समझ नहीं आता था कि इन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। इन दोनों की दोस्ती जंगल में एक मिसाल थी, बिल्कुल शोले के जय और वीरू की तरह। शेर और चीता साथ उठते बैठते, शिकार करते, कभी चट्टानों में बैठ के घंटों बातें किया करते, तो कभी रात के सन्नाटे में एक ही गुफा में साथ सोते। अगर कभी शेर बीमार पड़ता तो चीता उसके लिए शिकार करके लाता, और जब कभी चीता किसी चोट के कारण दौड़ नहीं पाता तो शेर उसकी रक्षा करता, उसके पास बैठता और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जंगल के सब जानवर ये सब देखते थे, कुछ जलते थे, कुछ डरते थे और कुछ इंतजार करते थे कि कब ये दोस्ती टूटे। पर शेर और चीता इन बातों से अनजान अपनी दुनिया में खुश थे। एक बार जंगल में भयंकर अकाल पड़ा, बारिश का नामो निशान नहीं, चारों तरफ भूखमरी छा गई। भूख प्यास से बेहाल जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, मानो ये जंगल नहीं कोई रेगिस्तान हो। भूख ऐसी चीज है जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करती। जानवर ही जानवर का दुश्मन हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन तब भी शेर और चीता की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे जंगल खाली होने लगा। शेर और चीता भी कई कई दिन तक बिना खाए रहने लगे। उनकी चाल में अब पहले जैसी ताकत और फुर्ती नहीं रही। भूख से बेहाल थे, लेकिन इस कठिन समय में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन दोनों शिकार की तलाश में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आए थे, इतना दूर कि अब लौटने की ताकत भी नहीं बची। तभी चीते की नजर पास की झाड़ियों में पड़ी, जहाँ एक गीदड़ मजे से एक मरे हुए जंगली सुअर का स्वाद ले रहा था। चीते ने शेर से कहा, भाई शायद आज किस्मत हम पर मेहरबान है, और दोनों गीदड़ की तरफ लपके। चीते और शेर को आते देख गीदड़ भागने लगा, लेकिन चीते ने गीदड़ का पीछा करना नहीं छोड़ा। गीदड़ को भगाने के बाद चीता वापस शिकार के पास आया, जहाँ शेर पहले से ही खाना शुरू कर चुका था। भाई तो शिकार का ध्यान रख, मैं पानी पी कर आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। इतना बोलकर शेर नदी की तरफ चला गया। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे गीदड़ बैठकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भूख भी थी और जलन भी कि उसका शिकार कोई और हड़प रहा है। ऐसे तो अपना शिकार नहीं जाने दूंगा। और गीदड़ शिकार वापस पाने की तरकीब सोचने लगा। जब शेर पानी पीने गया तब गीदड़ को मौका मिल गया। वह चुपचाप चीते के पास आया और ऐसे बोला जैसे कोई पुराना दोस्त हो, अजीब दोस्ती है तुम्हारी। शिकार तुमने देखा, सारी मेहनत तुमने की, और खा कोई और रहा है। और तो और खुद पानी पीने चला गया और तुम्हें बस रखवाली करने को कह गया। भाई दोस्ती अपनी जगह, पर भूखा शेर पहले अपना पेट भरता है। इतना कहकर गीदड़ हंसते हुए वहां से चला गया। गीदड़ की कही हुई बात चीते के मन में घर कर गई। हो ना हो शेर सब अकेले ही खाना चाहता है, तभी तो उसने मेरे आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया। बस यही सब सोचकर चीते ने भी खाना शुरू कर दिया। शेर को वापस आता देख चीता गुस्से में गुर्राया, रुक जाओ वहीं पर, तुमने बहुत खा लिया, अब सब मैं खाऊंगा। इतना सुनते ही शेर गुस्से में भर गया। खाना देखकर नियत बदल दी, सालों की दोस्ती तोड़ दी चीते ने। शेर ने गरज कर कहा, जंगल का राजा मैं हूँ, इस शिकार पर पहला अधिकार मेरा है, हट जा यहाँ से। सालों की दोस्ती भूलकर दोनों आपस में लड़ने लगे। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब देख रहा था कि कैसे एक गीदड़ की बातों में आकर भाई जैसे दोस्त आपस में लड़ने लगे। उससे रहा नहीं गया, वो पास जाकर चिल्लाया, अरे मूर्खों, गीदड़ की बातों में आकर अपनी सालों की दोस्ती तोड़ रहे हो। वो देखो, तुम्हें देखकर गीदड़ हंस रहा है कि कब तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओ और ये शिकार उसका हो जाए। चीते को अब समझ आ गया था कि कैसे गीदड़ ने शेर के खिलाफ उसे भड़काया। उसने तुरंत शेर से माफी मांगी और फिर कभी उस पर शक न करने का वादा किया। और इस तरह बंदर की समझदारी से शेर और चीते की दोस्ती टूटने से बच गई। दोस्तों, सच्ची दोस्ती ताकत या बराबरी से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से चलती है। बुरे समय में बाहरी चालों से नहीं, बल्कि आपसी संवाद से रिश्ते बचते हैं। जो दोस्ती भूख, डर और संकट में भी टिक जाए, वही सच्ची दोस्ती होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।